मैं तुम्हें तुमसे एक बात पूछना चाहूंगी। हमारे यहाँ लड़के इतनी जल्दी शादी नहीं करते। तुमने काफ़ी जल्दी, लड़कियों की तो हो जाती है जल्दी शादी, लेकिन मुनीब ने काफ़ी जल्दी शादी की और उस वक्त जब करियर भी में भी आप लगे हुए थे कि कुछ बन रहा था। और ख़ास तौर पे जो ये फील्ड अपना लेते हैं ना, शो बिज़नेस, इसमें शादियों की थोड़ी लड़कों की भी प्रॉब्लम होती है कि अच्छा हवाई रोज़ी है, क्या करते हो क्या नहीं करते। सो मुनीब ने बड़ी जल्दी शादी की और इतनी आराम से रिश्ता कैसे हो गया? ये आपने 3 सवाल किए हैं, एक एक करके मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। कि पहले तो कि क्यों शादी नहीं करते और क्यों मैंने शादी की। हर किसी की अपनी अपनी एक सोच होती है, हर किसी की लाइफ को लेके एक डिफरेंट अप्रोच होती है। बहुत से लोग हैं जो ज़िंदगी से कुछ और चाहते हैं, मैं शायद कुछ और चाहता था ज़िंदगी से। मुझे मेरी ये सोच कभी भी नहीं थी जिस तरह आज बहुत से लोगों की मैं सुन रहा होता हूँ हम आगे पीछे अपने सोसाइटी के अंदर कि यार अभी नहीं, हमने रिश्ता पक्का कर दिया लेकिन अभी हम निकाह नहीं कर रहे क्योंकि लड़का एस्टेब्लिश नहीं है। यार निकाह एक ऐसी चीज़ है और एक ऐसी सुन्नत, एक ऐसा नेक अमल है कि मेरा इस पे इतना फर्म बिलीफ है कि अगर आज आप निकाह करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलते हैं। बिल्कुल, अल्लाह आपके लिए खुद ब खुद कामयाबी के रास्ते बनाते हैं। और निकाह के बाद कभी भी मैंने नहीं, मतलब मेरा ये बहुत पक्का मानना है कि निकाह के बाद ऐसा नहीं हो सकेगा कि अल्लाह ताला आपको डाउनफॉल की तरफ लेके जाएं या आप स्ट्रगल कर रहे हो क्योंकि आपने कोई गुनाह नहीं किया है, ठीक है, आपने एक नेक अमल किया है, तो अल्लाह ताला की बरकत आप पे नाजिल होगी ही होगी अगर आप पॉजिटिव अप्रोच रखें। मैंने क्यों की? क्योंकि उस टाइम पे जब सक्सेस थोड़ी थोड़ी आना शुरू हो गई थी ना, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया हो गया था कि हम भी इंसान हैं, शैतान बहकाता है आपको। जब आपके पास आपकी इनकम जनरेट हो रही हो बहुत अच्छी, और जिस काम में हम थे शोहरत बहुत अच्छी मिलती है, आगे पीछे लोग आपको पहचान रहे होते हैं, आपको एक अलग किस्म की ट्रीटमेंट मिल रही होती है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इंसान बुराई की तरफ चला जाए, भटकने की। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और बड़ी मिसालें हैं हमारे इंडस्ट्री में भी जो अल्लाह ताला ने उनको बहुत जल्दी नवाजा और वो भटक गए आगे पीछे। तो फिर मुझे उसी वक्त मुझे रियलाइज़ हो गया था कि यार इट्स बेटर कि मैं सेटल हो जाऊं और एक फैमिली लाइफ स्टार्ट करूं, ताकि मैं अगर शैतान मुझे बहकाए भी तो मेरा दिमाग जो है वो उस तरफ जाए ना और बेगम जाने भी ना दे। प्यारा तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। देखो जो तुम्हारी वैल्यूज है, इसका क्रेडिट तुम अम्मा को देते हो या अब्बा को देते हो ज़्यादा? ये सख्ती और ये सारी चीज़ें दिमाग में ना बच्चों के डाली ही जाती जी। है। तुम्हारी आई थिंक हमारा फैमिली सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि बचपन से ही जो मैंने देखा है वही मैंने सीखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वही मैंने सीखा। खानदान में होता है ना कि यंग शादियां हो जाती है, कुछ खानदानों में ऐसा होता है। मुझे लगता है तुम्हारे मेरे फादर की शादी हुई थी जब वो अब्बू मेरे जो है वो आई थिंक 25 इयर्स ओल्ड थे, और मेरे अब्बू ने 3-4 साल लड़ाई की थी मेरे ताया से कि मेरी शादी कराओ यार। मुझे शादी करा रहे मेरी, मुझे शादी करनी है, मेरी शादी कराओ। और सेम मैंने अपने घर वालों से लड़ाई नहीं की थी, लेकिन मैंने अपने ससुराल वालों लड़ाई नहीं की थी, लेकिन ये कि थोड़ी सी हमारी वो हुई थी कि भाई कर दें यार शादी। वो भी अपनी जगह राइट थे, उन्होंने बोला भाई बच्ची का शनाख्ती कार्ड तो बनने दे। 17 साल की हमारी बेटी है, तुम तो हो गए हो 23-24 साल की, बच्ची तो हमारी 17-18 साल की, उसको तो बड़ा होने दो। उसको अभी वो घर गृहस्थी कैसे संभालेगी, जो मेरी मदर इन लॉ है वो बड़ा कंसर्न थी इस बात में कि वो भी छोटी है तो वो घर कैसे संभालेगी। तो हम उन्हें यही कॉन्फिडेंस देते थे कि भाई सब हो जाता है, हम कोई हंटर लेके नहीं बैठे हुए, मतलब ड्रामे वाला ससुराल नहीं है, लेकिन कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम के सारे फायदे होते हैं ना, ये कि जब सब होते एक साथ तो वो जो कम उम्र बच्ची है वो कोई गलती करती है तो वो होते हैं संभालने के लिए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं होती। आई थिंक शुरू के 5-6 महीने तो 4-5-6 महीने तो एमन किचन में भी नहीं एंटर हुई थी। उसके बाद फिर वो भी उसकी अपनी मर्जी से, उसके अपने शौक से, जब उसको ये लगा कि हाँ यार मुझे करना चाहिए, तो मेरी तरफ से तो कोई आज भी मैं कभी उसको ये डायरेक्शन नहीं देता कि आज ये पक्का होना चाहिए, मुझे चाहिए। अभी भी रमजानों में भी वो मुझसे पूछती है कि आप इफ्तार में क्या खाओगे। मैं बोलता हूँ यार क्या बनाना है तुमने जो तुम्हारे लिए आसान हो। पता है एमन और मिनाल की भी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने देखो काम किया लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी। एमन भी और मिनाल भी, जब दोनों की शादी हुई सो वो अब ज़्यादा एज वाइफ नज़र आती है, एज माँ नज़र आती है। सो ये उन बच्चियों की बहुत अच्छी तरबियत है जो कि मैं इस फील्ड में सबको देख रही होती हूँ और मेरी ऑब्जर्वेशन होती है, तो उनकी अम्मी की इतनी अच्छी तरबियत है, अम्मी अब्बू दोनों की, कि वो ड्रामे वगैरह एमन नहीं करती, वो ज़्यादा अपने बच्चों का ख्याल रख रही होती है, इन रहती है। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ हो गई है, हम शुक्र है उसको थोड़ा बहुत देखते रहते हैं, लेकिन उसका फोकस अब
उसकी Family। प्रायोरिटी फैमिली है, दोनों बहनों की। बिल्कुल ऐसा ही है, So, बिल्कुल ऐसा ही है। ये अब जब दोनों बहनों की है, जाहिर है इसका मतलब है कि उनकी पेरेंट्स की तरफ से ये वाली चीज़ मिली है उनको। आई थिंक कि फैमिली जो है ना वो एक्चुअल हैप्पीनेस जो ज़िंदगी में होती है ना, जो जो कहते हैं ना लोग कि कामयाबी क्या है, कामयाबी ये नहीं है कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है, या कामयाबी ये नहीं है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं और आपके कितने ड्रामे हिट जा रहे हैं, या बिल्कुल। आपकी कितनी रेटिंग आ रही है। कामयाबी ये है कि आपके दिमाग में सुकून है और आप सेटिस्फाई हो अपनी ज़िंदगी से। बिल्कुल।